हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिराकल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर के यूजेस क्या क्या होते हैं, यानी कि हम जानेंगे स्फेरिकल मिरर्स के यूजेस क्या क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि कनकेव मिरर के यूजेस कहाँ होते हैं। तो इससे पहले वीडियो में हमने बात की थी कि कनकेव मिरर्स का जो इमेज का फॉर्मेशन होता है, उनमें सारे जो इमेजेस बनते हैं वो रियल और इन्वर्टेड ही बनते हैं। केवल एक जो पोजीशन होता है जिसमें कि जो ऑब्जेक्ट होता है वो फोकस और पोल के बीच में होता है, उसी कंडीशन में सिर्फ हमारा जो इमेज होता है कनकेव मिरर में वर्चुअल और इरेक्ट बनता है। बाकी सारे कंडीशन में हमारे जो इमेज बनते हैं कनकेव मिरर में वो रियल और इन्वर्टेड बनते हैं। इसके अलावा हमने ये भी जाना था कि जो इमेज का जो साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट का मिरर से डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। मतलब कि मिरर से जितनी दूरी पे ऑब्जेक्ट रहेगा उस हिसाब से हमारा इमेज का साइज़ बनेगा। यानी कि ज़्यादा दूरी पे अगर कोई ऑब्जेक्ट मिरर से है तो हमारा इमेज का साइज़ छोटा बनेगा, और अगर कम दूरी पे हमारा जो ऑब्जेक्ट इमेज से है मिरर से है तो वहाँ पे हमारा जो इमेज बनेगा वो बड़ा बनेगा। ऐसे भी हम जनरली देख पाते हैं कि अगर नज़दीक हम जा रहे हैं मिरर के तो हमारा जो इमेज दिखता है वो बड़ा दिखता है, और अगर हम दूर जाते हैं इमेज के तो हमारा इमेज छोटा दिखता है। तो ये जनरल सी बात हुई। तो चलिए, सबसे पहला जो यूज़ होता है वो कनकेव मिरर का कहाँ होता है ये देख लेते हैं। तो कनकेव मिरर का यूज़ होता है टॉर्चेज़ में, सर्च लाइट्स में और व्हीकल्स में यूज़ होता है। यानी कि गाड़ियों की हेडलाइट्स में यूज़ होता है ताकि एक पैरेलल बीम मिल सके लाइट को, और जिससे कि बहुत ज़्यादा फोकस होके सामने वाली जो भी चीज़ें हैं या व्हीकल्स हैं वो आसानी से दिख सके। क्लियर। सेकंड जो इसका यूज़ होता है वो शेविंग मिरर्स के रूप में यूज़ होता है, ताकि जो हमको अपना अगर शेविंग करना हो तो हम अपना फेस लार्ज देख सकें, बड़ा देख सकें नज़दीक से। तीसरा जो इसका यूज़ है वो डेंटिस्ट के द्वारा होता है। उसमें भी जो डेंटिस्ट यूज़ करते हैं जो कनकेव मिरर, वो नज़दीक से कर रहे होते हैं, जिससे कि जो पेशेंट का दांत होता है जिसमें उनकी प्रॉब्लम होती है वो आसानी से नज़र आ पाती है। उनमें जो दांत का जो उनका इमेज बनता है वो बड़ा दिखाई देता है, उससे उनको इलाज करने में आसानी होती है। तो डेंटिस्ट के द्वारा वहाँ पे यूज़ हो जाता है। चौथा जो यूज़ है हमारा कनकेव मिरर का वो सोलर कुकर्स में होता है। सोलर कुकर जैसे कि हम जानते हैं कि उसमें हमारा खाना बनाने के लिए यूज़ किया जाता है, सनलाइट की एनर्जी यूज़ की जाती है, जिससे कि वो जो खाना हमारा है कुकर में सनलाइट की हीट से वहाँ पक जाता है। तो वहाँ पे हमारा जो मिरर यूज़ होता है सोलर कुकर में वो कनकेव मिरर ही होता है। उसमें क्या होता है कि कनकेव मिरर सारे जो सनलाइट की रेज़ हैं किसी एक पॉइंट पे जहाँ पे खाना रखा होता है वहाँ पे कन्वर्ज करने का काम करता है, जिससे कि जो एक ही पॉइंट पे सारी लाइट रेज जो कन्वर्ज होके वहाँ पे हीट का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा कर देती हैं, जिससे कि हमारा खाना आसानी से पक जाता है। तो इतने यूजेस थे ये सारे हमारे कनकेव मिरर्स के। अब बात कर लेते हैं कन्वेक्स मिरर्स के। तो कन्वेक्स मिरर का सबसे पहला जो यूज़ और वो सबसे इम्पॉर्टेंट जो यूज़ है वो व्हीकल्स में ही है। व्हीकल्स में जो कि साइड मिरर्स लगे हुए रहते हैं, जिससे कि हम रियर व्यू देखते हैं। मतलब कि गाड़ी के पीछे का जितना भी नज़ारा होता है, जितना भी हमको देखना होता है गाड़ी कौन सी पीछे से आ रही है, कोई ऑब्जेक्ट कोई आ रहा है नहीं आ रहा, कोई व्हीकल आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें जो पीछे का हमको देखना होता है तो वो साइड वे मिरर से हम देखते हैं व्हीकल्स में। और वही जो व्हीकल्स में साइड मिरर लगा होता है वो कन्वेक्स मिरर होता है, क्योंकि कन्वेक्स मिरर में हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट का जो साइज़ होता है वो तो छोटा बनता है, लेकिन ये एक वाइड एरिया को कवर करने का काम करता है। मतलब पीछे की बहुत बड़ी एरिया को कवर करके छोटे से मिरर में दिखाने का बहुत अच्छा काम करता है। इसलिए इसका यूज़ व्हीकल्स में साइड मिरर के रूप में बहुत ज़्यादा होता है। सेकंड जो इसका यूज़ है मैग्नीफाइंग ग्लासेस के रूप में यूज़ किया जाता है। इसका डबल कन्वेक्स मिरर वहाँ यूज़ किया जाता है, जिससे कि मैग्नीफाइंग ग्लास का बहुत अच्छा उपयोग हो पाता है। छोटी चीज़ों को बड़ा देखने में इसका यूज़ हो पाता है मैग्नीफाइंग ग्लास के रूप में। तीसरा जो इसका यूज़ है वो स्ट्रीट लाइट रिफ्लेक्टर के रूप में होता है। हालांकि ये बहुत कॉमन नहीं है, लेकिन कई जगहों पे इनका यूज़ होता है।
जिससे कि जो लाइट है वो बहुत ज़्यादा एरिया में फैल जाती है और अच्छी वहाँ पे फोकस करने में काम आती है। जो अगला यूज़ है इसमें कन्वेक्स मिरर का, वो रोड के कॉर्नर में यूज़ किया जाता है। नॉर्मली जो हम कहते हैं कि बहुत ज़्यादा जहाँ पे टर्न होता है, बहुत स्टीपर टर्न होता है रोड्स पे, तो वहाँ दूसरे साइड से जो व्हीकल्स आ रही होती हैं वो देखना मुश्किल होता है। तो वैसे टर्न्स पे, जिसे कि हम नॉर्मली अंधा मोड़ कहते हैं, तो उन स्टीपर्स टर्न पे जो क्या किया जाता है कि कन्वेक्स मिरर लगाया जाता है, ताकि जो दूसरे साइड से जो व्हीकल्स आ रही हैं वो आसानी से दिख पाएँ और एक्सीडेंट होने से वहाँ बचा जा सके। जो इसका नेक्स्ट यूज़ है वो है टेलीस्कोप में। टेलीस्कोप में भी इसका यूज़ किया जाता है, जिससे कि जो दूर की जो चीज़ें हैं वो वाइड एरिया को कवर करते हुए हमको छोटे से एक डिवाइस में उसमें जो इमेज है वो हमारी दिख पाती है। तो इतनी चीज़ें हुई आपके कन्वेक्स मिरर के, और ये यहाँ पे ख़त्म होता है कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर का यूजेस। और उम्मीद करते हैं कि आपको क्लियर हुआ होगा। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस हैं और लगभग 98% आपके क्वेश्चंस अगर यूजेस से आ रहे हैं तो इन्हीं में से रहेंगे। अब बात कर लेते हैं साइन कन्वेक्शन फॉर रिफ्लेक्शन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। मतलब कि जो स्फेरिकल मिरर्स में जो रिफ्लेक्शन होता है उसमें हम साइन कन्वेक्शन ने क्या लेते हैं। साइन कन्वेंशन का कहने का मतलब इनका यूज़ तब होता है जब कि हम न्यूमेरिकल्स बेसिकली लगाते हैं। तो जब न्यूमेरिकल्स हम लगाएंगे तो उसमें इनका बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि इनका साइन कन्वेक्शन का क्या यूज़ है। तो साइन कन्वेंशन हमारा कह सकते हैं कि जो ऑब्जेक्ट है जितनी दूरी पे रखा होता है मिरर से, किस पोजीशन पे रखा है, उस हिसाब से हम पॉजिटिव और नेगेटिव डिसाइड करते हैं। बहुत ही आसान तरीका, आप इस फिगर से समझ सकते हैं। जैसा कि ये आप देख रहे हैं एक्स एक्सिस और एक जो प्लेन है आपका वाई एक्सिस होता है, लेकिन हम मान लेते हैं यहाँ कंसिडर करते हैं कनकेव मिरर रखा हुआ है mn, और इसमें जो डिस्टेंस होगी हमारी, जो कि हमारा लेफ़्ट साइड में जितने भी डिस्टेंसेस होंगी वो सब हमारा नेगेटिव कंसिडर करेंगे। मतलब मिरर के लेफ़्ट साइड में जितनी भी डिस्टेंसेस होंगी वो नेगेटिव हम लेंगे। मिरर के राइट साइड में जितने भी हम डिस्टेंसेस को कंसिडर करेंगे वो पॉजिटिव करेंगे। और जो एक्स एक्सिस है उसके ऊपर जितनी भी हाइट हमको लेनी है वो पॉजिटिव में लेंगे, और एक्स एक्सिस से जो नीचे हैं उसमें जितनी भी हम हाइट लेंगे वो नेगेटिव में लेंगे। इतनी चीज़ें क्लियर है और यही बेसिक फंडा है आपका पूरा जो कि साइन कन्वेंशन। अब बात कर लेते हैं कि जो हमारे मिरर फार्मूला होता है और मैग्नीफिकेशन होता है उसके बारे में देख लेते हैं। तो सबसे पहले जो मिरर फार्मूला की अगर बात करते हैं तो जो ऑब्जेक्ट हमारा प्रेजेंट रहता है पोल से जितनी दूरी पे प्रेजेंट रहता है वही हमारा ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस कहलाती है, और उसे हम स्मॉल यू से रिप्रेजेंट करते हैं। उसी के अपोजिट अगर बात किया जाए तो पोल से हमारी जितनी दूरी पे इमेज प्रेजेंट रहेगी तो वही हमारी क्या कहलाती है, इमेज की डिस्टेंस कहलाती है, और उसे हम स्मॉल वी से रिप्रेजेंट करते हैं। और फोकस से पोल के बीच की जो दूरी होती है उसे हम फोकल लेंथ कहते हैं, यानी कि स्मॉल एफ कहते हैं। और इन तीनों का ही म्यूचुअल रिलेशनशिप होता है जिसे हम न्यूमेरिकल फॉर्म में कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, जैसे कि 1/v + 1/u = 1/f, और यही हमारा क्या होता है, मिरर फार्मूला कहलाता है। और ये जो फार्मूला होता है वो सारे स्फेरिकल मिरर्स के लिए हमारा एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कनकेव मिरर हो चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो। ठीक है। और इसमें जो कार्टेशियन जो साइन है इनको जो अब न्यू कार्टेशियन साइन क्या होता है, तो साइन कन्वेंशन जो कि हमने जाना था अभी उसी को हम न्यू कार्टेशियन साइन भी कहा जाता है। तो इनका जो साइन कन्वेंशन का यूज़ है, इन जब हम न्यूमेरिकल लगाएंगे तो v पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी राइट साइड में है या लेफ़्ट साइड में इमेज बन रहा है उस हिसाब से प्लस या माइनस लेंगे। उसी तरह से जो ऑब्जेक्ट है वो लेफ़्ट साइड है मिरर के या राइट साइड में है, उस हिसाब से हम प्लस या माइनस वहाँ पे कंसिडर करते हैं। अब बात करते हैं आज के इस लास्ट टॉपिक पे, जिससे कि हम
मैग्नीफिकेशन कहते हैं। मैग्नीफिकेशन में क्या होता है कि मैग्नीफिकेशन के द्वारा हम किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज होता है वो कितना गुना है ऑब्जेक्ट से, ये हम जान पाते हैं। मतलब कि जो इमेज का जो साइज़ होता है वो ऑब्जेक्ट के कंपैरेटिव कितना टाइम्स है, कितना गुना बड़ा है, वो हम वहाँ पे फाइंड आउट कर पाते हैं। और इसका जो फॉर्मूला दिया जाता है वो इस तरह से दिया जाता है कि रेशियो ऑफ हाइट ऑफ इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब हाइट जो होती है इमेज की वो ऊपर रखी जाती है और हाइट जो होती है ऑब्जेक्ट की वो नीचे रखी जाती है। और इमेज की हाइट को हम h डैश से डिनोट करते हैं और हाइट ऑब्जेक्ट की जो हाइट है उसे h से डिनोट करते हैं। और दोनों का ही रेशियो जो होता है हमारा मैग्नीफिकेशन कहलाता है और उसे हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। तो एक फार्मूला बनता है m इज़ इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और इसे ही हम माइनस v बाई यू के इक्वल भी लिखते हैं, क्योंकि हमारा जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का और इमेज का उसको हम मैग्नीफिकेशन से भी जो है कि कोरिलेट कर पाते हैं। तो मैग्नीफिकेशन का बहुत बड़ा जो यूज़ होता है यहाँ पे ये इस तरह से होता है कि मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आती है अगर नेगेटिव में, तो वहाँ हम कंसिडर करते हैं कि ये रियल और इन्वर्टेड इमेज बन रहा है। और अगर मैग्नीफिकेशन की जो वैल्यू आ गई पॉजिटिव में, तो उसे हम कहते हैं कि ये वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बना रहा है। तो इतनी चीज़ें क्लियर हुई आपको। अगले वीडियो में हम रिफ्लेक्शन की बात करेंगे। पूरी जो रिफ्लेक्शन की कहानी थी यहाँ तक समाप्त होती है। आपको वीडियोस अगर अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।